अब जरा मैं जितेंद्र शर्मा जो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, प्लीज जितेंद्र हमें ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, उनसे बात करता हूँ। और जितेंद्र मुझे ये बताइए, जो ये हम एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, आइए आप इधर आइए, एनडीपीएस एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट कितना ज्यादा आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान को जिन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया क्रूज के ऊपर से, उसमें साफ तौर पर यह बोला था कि वो कंजम्पशन का उनके ऊपर आरोप लगाया गया 8C का। उसमें यह भी बोला गया था कि जिस वक्त ये वहां पर मौजूद थे क्रूज के ऊपर, इनके बाकी साथी भी थे और जो अरबाज है वो इनके साथ ही मौजूद थे। अरबाज के पास से कोकेन भी बरामद किया गया, ठीक है, 6 ग्राम के करीब। तो उसके बाद ये जो धाराएं लगी, इसमें साफ तौर पर बोला गया कि ये धाराएं जो है इसमें सीधे तौर पर जमानत नहीं मिल सकती। और कल जिस तरीके की दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई, उसमें साफ तौर पर जो सरकारी वकील थे, जो एएसजी थे, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अभी जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन की दौर के अंदर है, उसमें अभी हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर हम ऐसे में बेल आउट कर देंगे तो हो सकता है कि जांच आने वाले वक्त में हैम्पर हो, और वो किसी भी सूरत में नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि कई और सिंडिकेट के बारे में भी इस दौरान पता चला है, तो उनको पूरा बस्ट करना बेहद जरूरी है। तो ये जो तमाम, अभी कुछ देर पहले मैम ने बताया, तो ये तमाम दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई, और ऐसे में आर्यन खान का बाहर निकलना अभी फिलहाल, मैं राखी जी आपको एक बार फिर से कष्ट दूंगा, प्लीज एक बार फिर से मैं ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। राखी जी ये बताइए, जो धाराएं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये कितनी सीरियस हैं, और इसको लेकर अगर ये प्रूव होता है तो आर्यन खान की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? प्लीज इधर आइए मैम, आइए। देखिए मैं कहना चाहूँगी, जो एनडीपीएस का एक्ट है, इट्स अ स्पेशल एक्ट, और उसमें सेक्शन 37 में इट्स अ बार कि आप बेल नहीं मिल सकती है, बट एट द सेम टाइम 37 गिव्स अ राइट to the accused lawyer to put forward his case properly, and कोर्ट को अगर लगता है प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद एंड जो एक्यूज की लॉयर, उन दोनों को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ही हैज बीन एबल टू मेक आउट अ केस इन हिज फेवर इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड, तो उसको बेल मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि नॉन अवेलेबल नहीं है। मैं ये कहूंगी कि इनके पास, बिकॉज इनके पास कमर्शियल क्वांटिटी नहीं रिकवर हुई है, इनफैक्ट कोई भी कॉन्ट्राबैंड रिकवर क्वांटिटी कमर्शियल होती है। 6 ग्राम अरबाज मर्चेंट के पास से चरस मिली है, ये कह रही है एनसीबी। तो 6 ग्राम इज अ पर्सनल क्वांटिटी। आपकी अगर हर एक कॉन्ट्राबैंड्स की अपनी अलग अलग बाइफोकेशन कर रखा है, कुछ का 100 ग्राम्स मानते हैं, कुछ में 1 kg मानते हैं, तो जो उसके पास है वो पर्सनल क्वांटिटी है, तो वो उसका अरबाज का केस है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्यंस केस, तो आर्यन के केस में अगर अभी देखें तो बहुत कुछ अपार्ट फ्रॉम सिर्फ मेयर एलिगेशन की ही इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, एक एलिगेशन ही तो है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट एलिगेशन। अब तो यहाँ पर एनसीबी कह रहा है पंचनामा में एनसीबी, आप ज्यादा कानून की भाषा आप ज्यादा समझती हैं, लेकिन मेरे पास वो पंचनामा है, और ये पंचनामा कहता है, जिसमें उन्होंने कहा है अरबाज खान के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि उसके पास जिप लॉक पाउच मिला, उसमें चरस थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर on asking Aryan Shahrukh Khan admit that he also consumed charas and the charas was meant for smoke during the cruise journey. When has he made this statement? वो स्टेटमेंट उसने कस्टडी में दिया है। अच्छा। वो उसके लॉयर ने एक्सप्लेन किया है कि वो कंज्यूम नहीं करता था। अच्छा। और इस स्टेटमेंट पर ही कैन रिवर्ट बैक, वो रिवर्टल का ऑप्शन है एक्यूज के पास एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि भाई मुझे प्रेशराइज करके किया गया, तो इट्स लाइक बोथ वे। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कंप्लीटली कि वॉट एवर, क्योंकि पुलिस कस्टडी में आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल उस स्टेटमेंट की बेसिस में कोई रिकवरी हो रही है, 27 जो हमारा सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है, तभी आप उसको रीड कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल। नहीं तो अब मुझे सरल भाषा में ये बताइए, हाँ जी, जो जितेंद्र अभी बता रहे थे, जितना हम अभी बता रहे थे, आर्यन खान का ये केस अब किधर जाते हुए देख रही हैं आप? देखिए आर्यन खान का केस जो मुझे आपका, मैं ये पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि इतना ज़्यादा ड्रग्स पे ये लोग काम कर रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सोशली बोलूँ तो आर्यन खान इज़ अ बिग नेम, एंड ऐसे में ही इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल, तो उसमें मेरे ख्याल से बेल जल्दी मिलनी नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर मैं लीगली देखूं तो ही हैज वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी। अच्छा मैम देखिए, ये पंचनामा आ गया, आप वो पंचनामा आप देख सकती हैं, ये पंचनामा जिसको मैं अभी पढ़ के सुना रहा था, इसी पंचनामे में एनसीबी ने बताया कि कैसे आयोग ने उनको बताया कि सेक्शन 50 के तहत उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो यहाँ उनकी तलाशी ली जाए या मजिस्ट्रेट के सामने ली जाए। फिर उसी पंचनामा में ये बताया जा रहा है कि 6 ग्राम चरस मिली अरबाज मर्चेंट के पास से, जो उसने शू में छिपा के रखी थी। और इसी पंचनामा में जो मैंने लाइन पढ़ के सुनाई कि ऑन आस्किंग आर्यन शाहरुख खान एडमिट दैट ही आल्सो कंज्यूम चरस, वो एक उसने मान लिया है। तो अगर ये प्रूव होता है तो ये कितना मुश्किल होगा?
देखिए ये प्रूफ होने के लिए उनको प्रूफ करना पड़ेगा एनसीबी को, मेनली इस स्टेटमेंट को रिलाई करके उसको कॉन्विक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से वही चीज़ समझा रही हूँ। अगर आप पुलिस कस्टडी में या अथॉरिटी की कस्टडी में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके पास रिवर्टर का एक्ट, उसमें आप लगा सकते हैं कि मेरे से डरा धमका के मुझसे ये लिखवाया गया है, या फिर लेटर ऑन आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और उसमें बिकॉज उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर ये प्रूव हुआ तो आर्यन को फिर क्या हो सकता है? उसमें अगर प्रूफ हो गया कंजम्पशन करता है तो सेक्शन आपका 8 आपने देखा है ना, वो कंजम्पशन है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी आपके पास, बिकॉज मेनली इसमें आपको ये होता है कि अगर जैसे कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर होती है तब आपको दिक्कत आती है 37 की बार की, और बेल मिलने में तब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अभी पॉसिबिलिटी है, अभी पॉसिबिलिटी इज देयर कि ही मे गेट, उसको बहुत ऑब्वियसली रखना भी चाहिए बिकॉज इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। उनको लगेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में आगे उसका दे नीड सपोर्ट, तो जैसा लॉयर ने कहा है कि बाहर रह के भी सपोर्ट पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट केस फॉर आर्यन, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी वीक केस ऑल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है मैम, आप प्लीज बैठिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।